बड़ी खामी है जिस तरह से हमारे देश का विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है? जी देवगन साहब, ईवीएम में बहुत बड़ी खामियां हैं और बहुत बड़ी खामी है, जिसका नतीजा है कि अपोजिशन की स्टेट जीत रही हैं, चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो। इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है कि ईवीएम खराबी है। ईवीएम यही जिताती है और यही हराती है, और इन लोगों को सिवाय एम्पायर को और ईवीएम को बेईमान करने के अलावा कुछ इनके पास सौदे नहीं है। अभी से इसीलिए इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि यह हो सकता है कि मैच हार रहे हूं। मैं अभी ये नहीं कहता हूं 4 जून के बाद आएंगे नतीजे, हो सकता है, इसलिए ईवीएम में इतनी खराबियां बता दी। आपको एक और बता दूं मैं बात, आपके दर्शकों को पूरे पता होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को, या जो भी पूरा चैनल देख रहा है आपका, उनके दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये हमारी इलेक्शन कमीशन की जो ये ईवीएम मशीन है वो बैटरी ऑपरेटेड है, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर। ये हैक नहीं हो सकती। रीजन कि विदेशों में जो बंद की गई है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई थी, इस कारण से उन मशीनों को बंद किया गया। इसके लिए ये लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि वहां बंद हो गई और यहाँ चल रही है। यहाँ बैटरी ऑपरेटेड है, जस्ट लाइक ए खिलौना। आप देखते हैं कैलकुलेटर के अंदर जो भी चीजें फीडिंग होंगी उसी का आंसर आता है। 1 और 1 2 ही आएगा, 1 और 2 को 3 नहीं होगा। लेकिन सवाल इस बात का, ह्यूमन एरर हो सकती है कि किसी मशीन में कभी कोई गड़बड़ी देखी गई हो, लेकिन इनके एजेंट मौजूद होते हैं हर स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे हर पार्टी का होता है। उसके सामने एक शब्द है रेंडमाइजेशन, यानी वो मशीनें रखी होती है चुनाव से पहले पोलिंग डे दिन, पोलिंग ऑफिसर के सामने, एजेंट के सामने। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है। ओके डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर मोहम्मद अमीन है, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम तो कैलकुलेटर की तरह है, हम सबको पता है, बैटरी ऑपरेटेड है और हमारे इलेक्शन मॉडल को विदेशों तक फॉलो किया जाता है। लेकिन अपनी असफलता को अगर आप ईवीएम पे फोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? 2012 के अंदर जब सपा की सरकार आई थी तो इसी ईवीएम ने बनाई थी ना। हाँ, अब सुन लीजिए। देखिए, अमीन साहब ने एक बात बोली, मैं आपकी बात मान गया। आप बताइए, कैलकुलेटर में कितनी बार ऐसा नहीं होता, मोबाइल के कैलकुलेटर में या किसी कैलकुलेटर में आप 9 दबाओ तो 8 दबने लगता है, फिर हम उसको रिपेयरिंग स्टेशन पे लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हो सकती है। अब जब जनता को आशंका हो रही है, देश की जनता चाह रही है कि नहीं नहीं भाई, इसके वीवीपैट की अगर उसकी गणना हो जाए पूरी की पूरी, तो उसमें दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को भी क्या दिक्कत होती है? वो जाके दौड़ के इलेक्शन कमीशन का बचाव करने लगती है। भाई आप भी एक पार्टी हैं, अगर पूरी जनता कह रही है, आप भी हमारे साथ आगे खड़े हुई है और आप भी शंका जताइए जब जनता शंका जताती है। लेकिन आप जब उनके साथ खड़े हो जाते हो तो आपकी मनसा पे शंका होने लगता है कि फिर आप क्यों चिल्ला रहे हो? भाई आपको जनता कह रही है कि नहीं, जनता कह रही है वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए, तो आपको होनी चाहिए। कई बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब होती है, आप भी कहो खराब होनी चाहिए। अच्छा, मोहम्मद अमीन तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं नहीं, सुर मिलाते, उन पे आरोप पत्र लगाना मुझे नहीं लगता जायज है। वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे रहे। नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मुझे जवाब लेने दीजिए। अमीन साहब आपने अपनी बात को रखा, मैं आपको आगे मौका दूंगा। अमीन साहब, अमीन साहब आपकी बारी है, 30 सेकेंड। अमीन साहब आपकी बारी है, बोलिए। अमीन साहब, कैलकुलेटर में भी दिक्कत आ जाती है, कभी कभार 8 दबाते हैं 9 दिखाई देता है। मैं भदौरिया साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, एग्री करता हूं। लेकिन जिस दिन चुनाव हो रहा होता है उसके पीछे हमारे 5-6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास हमारे पास स्पेयर मशीनें होती हैं जो इमीडिएटली रिप्लेस की जाती हैं। वहां ठीक करने का टाइम नहीं होता चुनाव के टाइम में, इसलिए इमीडिएटली रिप्लेसमेंट है वहां पर। अगर कोई मशीन खराब होती है और हमारे इंजीनियर्स भी होते हैं तो ठीक करने का टाइम नहीं रहता, हम इमीडिएटली उसको बदल देते हैं। बदलने की वजह से न तो समय खराब होता है वोटर्स का और न वोट डालने के टाइमिंग। लेकिन अनुराग भदौरिया, अगर आपका कोई ईवीएम के बारे में सवाल है, मैं तो पूरे विपक्ष को कह रहा हूं कि अगर उनका कोई सवाल है, हमारे साथ बहुत ही माने हुए अधिकारी हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के, उनसे वो सवाल पूछ सकते हैं। अनुराग, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए आप अमीन साहब से। देखिए,
पूछ तो रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा अमीन साहब आप भी जानते होंगे जब चुनाव होता है और चुनाव में जब लाइनिंग लगी होती है, जब लाइन लगी होती है, बड़ी गर्मी होती है कई बार, और वहां मशीन खराब होती है, भागा दौड़ी होती है, उसमें जब मशीनें 1 से 2 खराब हो गई, 3 खराब हो गई, 4 खराब हो जाती है, कई बार 5-5, 6-6 मशीनें खराब होती हैं, आपने भी देखा होगा। फिर बताइए उसको कैसे हैंडल। नहीं, वो विषय अलग, वो विषय अलग है। मशीन खराब होने का विषय अलग है। आप ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे, वो विषय अलग है। आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। सुनिए, उसी का जनता को भरोसा इसीलिए तो उठ रहा है, जनता को भरोसा इसीलिए उठ रहा है कि मशीनें खराब होती है, इसलिए भरोसा उठ रहा है। आप जनता की बात करेंगे कि सत्ता की बात करेंगे? अमीन साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम जनता की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं। एक सेकंड, मोहम्मद अमीन दूसरे चैनल पे अमीन साहब को सुन रहा था। अमीन साहब तो विपक्ष को कह रहे थे कि विपक्ष की हालत इसलिए हो गई है। अमीन साहब तो दूसरे चैनल पे यही बोल रहे थे। भदौरिया जी आपने गलत समझा है नहीं, क्योंकि आप निरंतर बोलते हैं। देखिए अमीन साहब को पॉलिटिकल आदमी नहीं है, आप निरंतर ना बोले। डॉक्टर भदौरिया, मोहम्मद अमीन, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, तो मैं कैसे विश्वास करूं? भदौरिया साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं उस वक्त ये कह रहा था कि इसी तरह से हमारे इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाई जाती है, उंगली उठाई जाती है। ऐसा नहीं है, आप लोग आते हैं उसी इलेक्शन कमीशन में। बीजेपी उंगली उठा रही थी तब क्या था? ये क्या तरीका है अनुराग? बीजेपी उंगली उठा रही थी तब भी तो था ना। अनुराग, मोहम्मद अमीन को बोलने दीजिए, तो शहजाद पूनावाला और मलूक नागर बोले। नहीं, मैं तो अपनी बात, आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, अब आप सवाल का जवाब सुनने को अगर तैयार ही नहीं हो तो उसका कोई जनता के पास बात नहीं जाने देता। आप भी नहीं जाने देते। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। 2009 में बीजेपी ने सवाल उठाया था कि नहीं उठाया था? बस इतना बताइए। अमीन साहब को सुनिए ना, बीजेपी ने सवाल उठाया था कि नहीं उठाया था? बोलिए हाँ या ना। ये कैसे होगा सर? बात कैसे होगी? ऑडियो डाउन करिए। उठाया था ना सवाल। अनुराग भदौरिया, प्लीज बी फेयर। मोहम्मद अमीन, हाँ देखिए देवगन साहब, ऐसा है कि ये बात कह रहे थे कि मशीनें 1, 2, 4 खराब हो जाती है। मैंने बिल्कुल मानता हूं इस बात को कि खराब हो सकती हैं, लेकिन मैंने इनको ये भी बताया कि इमीडिएटली हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट घूम रहे होते हैं राउंड पे, वो इमीडिएटली बदल देते हैं इस मशीनें। नंबर 1, इन्होंने कहा कि वहां पे हाय तौबा बच जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे प्रिसाइडिंग अफसर के पास एक डायरी होती है, उस डायरी में टाइम लिखा जाता है कितने बज के कितने मिनट तक इलेक्शन रुका रहा, उसको एक्सटेंड करते हैं शाम तक। जो जब तक कि हमारे पोलिंग स्टेशन के अंदर आदमी दाखिल हो जाता है समय रहते, उसको चाहे रात के 12 बज जाए, इलेक्शन के लिए वोट डालना ही होगा। हमारा ध्येय यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो और परसेंटेज बढ़े। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीन साहब, आप हमारे साथ रहिए। शहजाद पूनावाला, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन क्या अनुराग 10 सेकंड में, मशीन खराब का मामला है या नियत खराब का मामला है? ईवीएम के मामले में तो आपकी नियत ही खराब हुई है। देखिए 20 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नियत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की नियत खराब है, पूरा देश जानता है भाई। 2009 में ईवीएम पे उंगली उठाते थे ना, आडवाणी जी ने उंगली उठाई थी ना। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में कह रहे हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, वीवीपैट की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। तो बीजेपी के साथ उनके मन में बीजेपी स्पोक्सपर्सन अमीश वो कह रहे नियत आप लोगों की खराब है। अमीश जी, अभी तो ईवीएम को गाली दे रहे, कुछ दिनों के बाद जनता को भी देंगे। जनता को राक्षस तो रणदीप सुरजेवाला ने बोला है ना, तो ईवीएम पे नहीं रुकेंगे तो जनता को भी गिर आएंगे। दूसरी बात, हमने बिल्कुल ये सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट का जब क्लियर कट फैसला आ गया उसके बाद हमने एक भी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। भाई बताइए, तेलंगाना में चुनाव जीतते तो ईवीएम ठीक है, पंजाब में जीतते तो ईवीएम ठीक है। नहीं, अब बीच में अमीश जी, आपके बीच में अनुराग जी, दिस इज सो अनफेयर। 5 सेकंड में अच्छी है, आपकी नियत दिस इज नॉट राइट। अमीश जी, मैं अपना टाइम कंसीड नहीं कर रहा हूं, मुझे प्लीज मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को अपना बोलने का मौका मिलना चाहिए। तेलंगाना में ईवीएम ठीक है, पंजाब में ईवीएम ठीक है, दिल्ली में ईवीएम ठीक है, पर केंद्र में चुनाव हारने वाले हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये लोग ईवीएम की बात करते हैं, भाई साहब इनको विश्वास क्या? जब बीजेपी की वैक्सीन बता दी इन्होंने, वैक्सीन को इनको भरोसा था। जब सर्जिकल स्ट्राइक का आर्मी ने बताया तो उनको भरोसा था, इन्होंने खून की दलाली बता दी। इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भरोसा, एक सेकंड, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आई रिक्वेस्ट लेट मी कंप्लीट। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांग लिए तो इनको आर्मी पर भरोसा नहीं। और आखिरी बात भाई, बाकी सब छोड़ दीजिए, इनको इतना भरोसा है ना इनके नेतृत्व पर और इनके चांसेस पर। अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, 7 बार टिकट बदल दिया, अमेठी से कैंडिडेट घोषित है। अरे भाई, आपको तो भरोसा है ना कि आपकी वेव चल रही है, तो अमेठी से ना डिक्लेयर कर पा रहे हो, ना अखिलेश जी चुनाव लड़ पा रहे हैं, और साथ-साथ मेरा काउंटर सवाल है अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सवाल प्रियंका गांधी पूछ रही है कि आपको कैसे पता आपकी 400 आ रही है। हाँ, अब बताइए
कि मुझे बताइए, हम लोगों को तो जनता के बीच में हम घूमते तो हमें विश्वास है, परंतु प्रियंका वाड्रा जी, यदि आपको इतना भरोसा है तो कम से कम अमेठी का कैंडिडेट कौन होगा वो बता दीजिए ना आप। हमें तो जनता के साथ भरोसा है। और दूसरी बात, एक आखिरी बात, देखिए इन लोगों को तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी भरोसा नहीं था। कल राम गोपाल यादव ने राम भक्ति में सूर्य तिलक देखते हुए उन्होंने कहा ये पाखंड है। भाई बताइए, जो सूर्य तिलक और राम जी की भक्ति को पाखंड बताते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया गए भैया, जनता नहीं बताइए, राम जी की भक्ति पाखंड है क्या? इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात करो, मेरी बात करो। नहीं, राम जी की भक्ति बात करो तो 370 की बात करने लगेंगे। नोटबंदी पे बात करो कि नोटबंदी आपने लगाई थी, आपने कहा था कि काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया क्या? लॉकडाउन आपने लगा दिया, कितने लोगों की मौतें होगी? जिम्मेदार कौन हुआ? क्या बताइए? किसान की एमएसपी की गारंटी हो गई क्या? महिला सुरक्षा के लिए आपने क्या किया बताइए आप? मणिपुर में क्या हुआ? क्या हुआ? पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बीएचयू की बच्ची के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? अनिता भंडारी के साथ हुआ कि नहीं हुआ? उन्नाव की घटना के साथ हुआ कि नहीं हुआ? अरे आपसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अनुराग भदौरिया, आप पुराने घिसे पिटे मुद्दे जो 2019 के चुनाव में अनुराग शहजाद नहीं बोल रहे हैं, मेरे प्रश्न को सुनिए। अनुराग, आप ही के पास आ रहा हूं, मेरा निवेदन है सवाल को सुनिए, सवाल को ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुन के जवाब दीजिए। अनुराग का ऑडियो डाउन करिए। अनुराग, मेरा प्रश्न यह है कि ये घिसे पिटे मुद्दे 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने उठाए, 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने उठाए, लेकिन इसका पब्लिक की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। मेरा प्रश्न यह है कि बीजेपी कह रही है कि हम 400 पार आ रहे हैं, एनडीए 400 पार आ रहा है, तो आपका रोड मैप क्या है? आपको अगर बीजेपी को रोकना है तो आपकी तैयारी क्या है, यह सवाल होगा। आप तो अभी से कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ है, तो पब्लिक के मन में सवाल जाएगा, ये तो अभी से हार मान के बैठ रहे हैं भाई, ये तो कह रहे हैं अंपायर ही खराब है, आप सुन हम मैच हारेंगे ही हारेंगे, तो फिर लड़कियों लो भाई। अच्छा ये बताइए, क्या अंपायर खराब नहीं होते थे? क्या अंपायर एलबीडब्ल्यू नहीं देते थे? पहले रन आउट नहीं देते थे? इसके लिए थर्ड अंपायर की जरूरत पड़ती है ना। आप पहले अंपायर क्या किया करते थे? कितनी बेईमानी होती थी बताइए आप। कैच आउट भी दे देते थे, विकेट आपने देखा विकेट के पीछे रन आउट भी दे देते थे थोड़े से में। तो आप बताइए एलबीडब्ल्यू होता था कि नहीं होता था? तब थर्ड अंपायर लाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थर्ड अंपायर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये कभी भी सीधी बात करते नहीं है, ये मुद्दों पे बात नहीं करते हो। अमीर जी, मुझे इस बात की दिक्कत है, इस बात की तकलीफ है कि आप ये कह रहे हो, आप ये कह देखो नहीं, मैं बीच में बोलूंगा फिर। मैं कह रहा हूं ये तरीका ठीक नहीं कि महंगाई मुद्दा है तो है, आपके पास 19 में भी था, आज भी है। बेरोजगारी मुद्दा है तो है, आज भी है, तब भी है। यहाँ पे नहीं, किसान मुद्दा था तब भी था, आज भी है। छात्र की यहाँ पे नहीं छात्र का पेपर लीक तब भी मुद्दा था, आज भी मुद्दा है। महिला अत्याचार तब भी मुद्दा था, आज भी मुद्दा है। भाजपा के प्रवक्ता को इतना मौका नहीं मिलता, बार-बार इंटरप्शन होता है, ये क्यों ऐसे? मुझे एक बार बोलने दीजिए, मुझे भी अपनी बात जी। अच्छा, ये विक्टिम कार्ड आ गया, मेरे भाई अमीर जी, ये तरीका आ गया। सुनिए विक्टिम कार्ड। अरे बोलने को नहीं, कुछ तो क्या बोलोगे? अमीर जी आप बताइए, इस प्रकार से मैं अपने भाजपा वाले परेशान हो गए, जवाब नहीं है तो ये भाजपा को नहीं बोलने दिया जाता। अगर भी बोलना चाहते हैं तो बोलती है, आरएलडी के नेता हैं, महासचिव हैं। ओके, एक पहले आप बोलिए शहजाद। अमीर जी, मेरा केवल इतना प्रश्न है, तेलंगाना में ईवीएम ठीक था? अगर ठीक था वहां पे तो बाकी के जगह गड़बड़ कैसे हो गया? और तेलंगाना में अगर ठीक नहीं था तो कांग्रेस बताए कि कब वो जाकर इलेक्शन कमीशन से कह रही कि ये चुनाव रद्द करवा के बैलेट पेपर पर इसके चुनाव हो। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ईवीएम ठीक है, अब वीवीपैट के विषय पर भी आज जो आया है फाइंडिंग, उसको नहीं स्वीकारना है। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा ईवीएम की 3-4 मशीनें गड़बड़ हो जाती है, खराब हो जाती है। भाई बैलेट पेपर की तो चोरियां होकर कैसे उसको डाका डालकर जला देते थे, इसका उदाहरण आज भी बंगाल के पंचायती चुनाव में मिला है। जी, उसके लिए ठीक है, दिखाइए। जी, वो ठीक है पीसीआर। मैं एक सेकंड, मेरे साथ प्रियंका भी हैं, मेरे साथ अनुराग भी हैं, मलूक नागर भी है, महासचिव आरएलडी के और सांसद भी हैं। 10 सेकंड अमीर जी, 10 सेकंड दे दो। हाँ, बोल लीजिए 10 सेकंड, तो आप बस 10 सेकंड, ज्यादा नहीं लूंगा, फिर मत बुलवाना। अरे यार, अच्छे बताइए, आपने देखा होगा चंडीगढ़ में किस तरह से, आपने देखा होगा चंडीगढ़, अरे 10 सेकंड दे दो। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में बैलेट पेपर की लूट हुई कि नहीं हुई? 8 वोटों की लूट हुई कि नहीं हुई? अगर कैमरा नहीं होता, सामने नहीं होता, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं आना, आज इन्होंने बैलेट पेपर की लूट की है। इनके सरकार में बैलेट पेपर की लूट हो रही है, इसलिए बैलेट पेपर नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि बैलेट पेपर लूट रहे हैं। चंडीगढ़ में लूटा, मेयर के चुनाव में, अनुराग आपने बातों में बोल दिया कि बैलेट पेपर से तो गड़बड़ होती है, ईवीएम ही करवाना चाहिए। देखिए, हम सबने देखा है बिहार यूपी में चुनाव होता था, बैलेट बॉक्सेस को अंदर कर दिया जाता था, हमें सब पता है।
और कई फॉर्मर, मैं इंटरेस्टिंग बता रहा हूं आपको, कितना मतलब कई फॉर्मर सीएम्स ने बोला है ऑन रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड कि कैसे बैलेट पेपर, कैसे बक्से के बक्से उठा के लिए जाते थे। ये मुझे बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए मेरे साथ मलूक नागर भी यहाँ आरएलडी के हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ओके मलूक नागर, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज कि सब कुछ अगर सही चल रहा है जी, सब कुछ अगर सही चल रहा है तो एनडीए 400 पार जा रहा है, ऐसा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है। और अमित शाह तो बकायदा आज उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में लिस्ट तक गनाई कि हमारी सीटें कहां कहां बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आप लोग मैच फिक्स करके गेम खेल रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं।